नमस्कार दोस्तों। 1979 की ब्लॉकबस्टर फिल्म काला पत्थर ये मूवी तो आप लोगों ने न जाने कितनी बार देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस मूवी में दिखाए गए वो कोयले की खदान क्या असली थे या वीएफएक्स का कमाल था? आखिर इस मूवी के सेट पर ऐसा क्या हुआ कि अमिताभ ने शत्रुघ्न सिन्हा की जमकर कर दी थी धुनाई? आखिर क्यों बुलानी पड़ गई थी इस फिल्म के सेट पर पुलिस को, और पुलिस ने क्यों किया था अंधाधुंध फायरिंग? इन तमाम बातों की जानकारी आज के वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं, इसीलिए शुरू से अंत तक जरूर आप वीडियो में बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि इस मूवी में जो आपको कोयले की खदान वाला सीन दिखाया गया था, क्या वो असली थे या वीएफएक्स के कमाल था? दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि जिस जमाने में ये फिल्म बनी थी, उस जमाने में तो वीएफएक्स का बिल्कुल नामो निशान नहीं था। दूसरी तरफ बगैर वीएफएक्स के आखिर इस सीन को शूटिंग कैसे किया गया था? आप तो जानते ही हैं कि कोयला के खदान के अंदर पानी भरकर इस तरह के दृश्य को फिल्माना उस समय के डायरेक्टर के लिए बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। तो दोस्तों, इसीलिए इस तरह के सीन को फिल्माने के लिए मुंबई के महबूब स्टूडियो में ही कोयला के खदान का नकली सेट बनाया गया था और वहीं पर इस सीन को फिल्माया गया था। अब दोस्तों, बात करते हैं कि अमिताभ बच्चन क्यों शत्रुघ्न सिन्हा की जमकर कर दिए थे धुनाई। दोस्तों, ये बात जो हम कर रहे हैं, जो आप एक सीन देखे होंगे काला पत्थर में, जहां पर अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच फाइट सीन होना था। दोस्तों, आपको बताते चले कि जो सीन आपको दिखाया गया था वो सीन दरअसल फिल्म में था ही नहीं। फिल्म में असल में क्या था? असल स्क्रिप्ट में ये था कि अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों के बीच जो है फाइटिंग सीन बिल्कुल इक्वल होना था, लेकिन अमिताभ बच्चन जो है इस सीन को बदलवा दिए यश चोपड़ा को कहकर, और इस सीन में ये दिखाया गया बदलवाने के बाद कि अमिताभ बच्चन जो है वो शत्रुघ्न सिन्हा को पीट रहे हैं। और इस सीन को जैसे ही शूटिंग के लिए ओके यश चोपड़ा द्वारा किया गया और फाइट सीन की शुरुआत हुई, अमिताभ बच्चन इस सीन में इतना ज्यादा डूब गए थे कि यश चोपड़ा के कट कहने के बावजूद भी वो शत्रुघ्न सिन्हा को लगातार पीटते रहे। वो तो भला हो शशि कपूर का कि बीच बचाव करके जैसे तैसे शत्रुघ्न सिन्हा को बाद में बचा लिए थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट में तो यह भी कहा गया था कि शत्रुघ्न सिन्हा से अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा जलन करते थे। उन्हें लगता था कि शायद हमारा जो स्टारडम है उस स्टारडम को शत्रुघ्न सिन्हा खा जाएगा, इसीलिए बदला लेने के लिए ऐसा किए थे। लेकिन सच्चाई क्या था दोस्तों, हमें भी पता नहीं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर क्यों फिल्म के सेट पर पुलिस को बुलाना पड़ गया था और पुलिस ने क्यों कई राउंड फायरिंग किया था, गोलियां चलाई थी। आखिर इसके पीछे का वजह क्या था? तो आपको बताते चले कि जो यश चोपड़ा काला पत्थर फिल्म 1979 में बना रहे थे, दरअसल दोस्तों वो रियल स्टोरी था। आप तो जानते ही हैं कि हजारीबाग और धनबाद के कोयला खदानों में पानी भरने के कारण 375 से ज्यादा मजदूरों की मौत हो गई थी और उसी पर काला पत्थर जो है कहानी बेस्ड थी। तो इसी के शूटिंग करने के लिए जब धनबाद के कोयला खदान में जब शत्रुघ्न सिन्हा वहां पर पहुंचे थे, तो उनको देखने के लिए इतना ज्यादा भीड़ आ गया था कि मजबूरन पुलिस को गोलियां चलाना पड़ा था पब्लिक को तितर बितर करने के लिए। अब दोस्तों, उस खौफनाक एक्सीडेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जिस एक्सीडेंट में शशि कपूर की जान जाते जाते बची थी। आखिर क्या हुआ था हादसा? आप तो जानते ही हैं कि हमने इससे पहले आपको बताया था इसी वीडियो में कि जो आप धनबाद के जो कोयला खदान आप देखते हैं जो फिल्म में दिखाया गया है, दरअसल मुंबई के महबूब स्टूडियो में फिल्माया गया था और वहां पर जो नकली कोयला का खदान बनाए गए थे, सुरंग बनाए गए थे, वहां पर पानी जो है लाखों लीटर उसमें छोड़ा गया था ताकि दृश्य देखने में बिल्कुल असली लगे। बस इसी चक्कर में जैसे ही पानी को छोड़ा गया, वहां पर सुरंग का जो एक छत था वो टूट गया और सीधे शशि कपूर के ऊपर जा गिरा, जिसके कारण शशि कपूर जो है उसके नीचे दब गए थे और उनकी जान जो है जाते जाते बची थी। इसी तरह से दोस्तों, जो स्टार कास्ट आपको इस मूवी में दिखाया गया है, दरअसल उसकी कहानी जो यश चोपड़ा साहब लिख रहे थे, तो इन स्टार को ध्यान में रखकर काला पत्थर फिल्म की कहानी नहीं लिखी गई थी।
कहानी जो लिखी गई थी, जो स्टार थे वो थे पूनम ढिल्लो, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और धर्मेंद्र। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि धर्मेंद्र साहब उस समय इतना ज्यादा बिजी थे कि उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। बाद में यश चोपड़ा साहब को लगा कि हम धर्मेंद्र की जगह पर आखिर कौन से स्टार को कास्ट करें, तो बाद में उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को इस मूवी में कास्ट किया था। इसी तरह से पूनम ढिल्लो को इस मूवी में शुरुआत में लीड रोल दिया गया था, लेकिन बाद में यश चोपड़ा को शक होने लगा कि पूनम ढिल्लो इतना बड़ा रोल निभा सकती है। बाद में पूनम ढिल्लो को इस मूवी में शशि कपूर की प्रेमिका का रोल दे दिया गया और जो लीड रोल था उनकी जगह पर परवीन बॉबी को कास्ट कर लिया गया। ऐसे आपको जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।